और अब बात ट्रंप के उस डर की जिसने पेंटागन से तेल अवीव तक टेंशन बढ़ा दी है। ट्रंप ने 180 डिग्री यू-टर्न लेते हुए ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले का अल्टीमेटम 10 दिन के लिए बढ़ा दिया। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान ने एटमी ताकत हासिल कर ली है और क्या इसी डर से ट्रंप पीछे हट रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। ईरानी सरकार के अनुरोध पर मैं एनर्जी प्लांट को नष्ट करने की अवधि को 10 दिनों के लिए यानी 6 अप्रैल 2026 तक के लिए रोक रहा हूं, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच अच्छी बातचीत चल रही है कि क्या ट्रंप ईरान की युद्ध नीति से डर गए हैं। ईरान जंग में ट्रंप ने यू टर्न क्यों ले लिया है, आखिर ट्रंप को किस बात का डर सता रहा है। ट्रंप के इस ऐलान के बाद से अचानक ईरान का न्यूक्लियर वाला जिन फिर से एक्टिवेट हो गया है, क्योंकि जिस जंग में ट्रंप अपनी जीत का दावा कर रहे थे उसमें अचानक ईरान के प्रति नरमी दिखाना इस बात को तेजी से हवा दे रहा है। पहला, ईरान के परमाणु मिशन का अंत, दूसरा, ईरान की मिसाइल मिशन का खात्मा और तीसरा, ईरान में तख्ता पलट। ईरान सरकार पर परमाणु नीति में बदलाव का दबाव बढ़ रहा है। ईरान के कट्टरपंथी परमाणु बम बनाने का दबाव बना रहे हैं। वहीं ईरानी मीडिया में भी ईरान के एनपीटी से बाहर निकलने को लेकर बात चल रही है। ट्रंप को ईरान के न्यूक्लियर हथियारों को लेकर बड़ी जानकारी हाथ लगी है, जिसमें यह जानकारी मिली है कि ईरान ने या तो न्यूक्लियर हथियार बना लिए हैं या बनाने के बेहद करीब है, जिसके बाद ट्रंप ने ईरान जंग से पीछे हटने के मिशन पर काम शुरू कर दिया। दावा है कि रूस अपने सैटेलाइट की मदद से अमेरिका और इजरायल के ऑपरेशन की जानकारी ईरान तक पहुंचा रहा है। वहीं चीन लगातार ईरान को बारूदी मदद पहुंचा रहा है। वहीं दावा तो यह भी है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी चीन और रूस उसकी सहायता कर रहे हैं। यानी अमेरिका और इजरायल को घेरने में दो बड़ी शक्ति का बैकडोर समर्थन ईरान को मिल रहा है, जिससे वो जंग में डट कर खड़ा है। मिडिल ईस्ट की इस जंग में अब ट्रंप और नेतन्याहू लगातार बेचैन हैं, क्योंकि जैसे जैसे जंग लंबी खिंच रही है वैसे वैसे उनके हथियारों का भंडार भी खत्म होता जा रहा है। और IRGC से जुड़ी इमारत पर सीधा हमला किया गया है। ईरानी कंपनी काला का हेडक्वार्टर पूरी तरह तबाह। कंपनी के IRGC से कनेक्शन होने की पुष्टि हुई है। हमले के बाद इलाके में हाई अलर्ट, नुकसान और हताहतों की जानकारी का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। तो ये IRGC से कनेक्शन की पुष्टि होने के बाद ईरानी कंपनी काला के हेडक्वार्टर पर यह हमला किया है IDF ने। देखिए कितना बड़ा विध्वंस है, किस तरह से उस बिल्कुल कंपनी के दफ्तर को नेस्तनाबूद कर दिया।